के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अभी इंडिया न्यूज पर लाइव हैं। अजय, मैं आपके पास में आऊंगा इस प्रोग्राम के ठीक बाद में। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंडिया न्यूज पर लाइव आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। आपको मिल गया। पहुंचे हैं, मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए हैं नवनियुक्त आरक्षकों को नियुक्ति पत्र। थोड़ी देर के बाद में शिवराज सिंह चौहान सौंपने वाले हैं। मध्य प्रदेश गान के साथ में प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है। करीब 6000 आरक्षकों को टिप्स भी देने वाले हैं एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। दीप प्रज्वलित करके प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है। संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र भी इस प्रोग्राम में हैं। विशिष्ट अतिथि के तौर पर नगरीय विकास और आवास और भोपाल के प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह भी शामिल हैं। इसके अलावा भोपाल की जो मेयर हैं मालती राय, उन्हें भी तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। नवनियुक्त जो आरक्षक हैं, इस प्रोग्राम में किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है, तस्वीरें देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं। देशभक्ति के तरानों की गूंज है और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ देशभक्ति है। सीएम शिवराज पुलिस आरक्षकों को टिप्स भी देने वाले हैं। जैसे ही एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान बोलेंगे, फिर से आपको लेकर के चलेंगे। 6000 पुलिसकर्मियों को बेहतर सुरक्षा कर्मी कैसे बने, उन्हें टिप्स देने वाले हैं एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान। कठिन परिस्थितियों से, चैलेंजिंग फेज में, विपरीत परिस्थितियों से निपटने के टिप्स भी देने वाले हैं एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान। नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरण प्रोग्राम में भोपाल के नेहरू नगर पुलिस लाइन में पहुंचे हैं एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान, जो तस्वीरें अभी आपको नजर आ रही हैं। जो दर्शक अभी इंडिया न्यूज के साथ में ट्यून इन हुए, उनकी जानकारी के लिए बता दें, एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान भोपाल के नेहरू नगर पुलिस लाइन में पहुंचे हैं। एक बड़े प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आज राज्य में यानी मध्य प्रदेश में नवनियुक्त पुलिस आरक्षकों को नियुक्ति प्रमाण पत्र बांटने वाले हैं एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान। पिछले साल करीब नियुक्त हुए 6000 पुलिसकर्मियों को बेहतर सुरक्षा कर्मी बनने और कठिन परिस्थितियों से निपटने के टिप्स देने वाले हैं। और अभी आप देखें, एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान बोल रहे हैं। एक बार लाइव उन्हें सुनने की कोशिश करते हैं। शिवराज सिंह चौहान के बारे में एक बात ये कही जाती है हमेशा ही कि अपनी जनता के बीच में या फिर अगर सरकारी अधिकारी हैं, मुलाजिम हैं या युवाओं के बीच में जाकर के टिप्स देने में यकीन रखते हैं।
अपने जीवन के अनुभव साझा करने में यकीन रखते हैं और ये जो आरक्षक हैं आगे आने वाले वक्त में कैसे अपने प्रदेश की सुरक्षा करें, कैसे अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें, इसे लेकर के एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान अभी लाइव टिप्स दे रहे हैं। जो तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है, भोपाल के नेहरू नगर पुलिस लाइन में यह बहुत बड़ा कार्यक्रम है और नवनियुक्त जो आरक्षक हैं उन्हें नियुक्ति पत्र यानी अपॉइंटमेंट लेटर डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया गया है और अब इन सभी आरक्षकों को टिप्स देते नजर आ रहे हैं एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान। एमपी के सीएम दरअसल ये बताना चाहते हैं नवनियुक्त आरक्षकों को कि आप कैसे एक बेहतर पुलिस वाले बने, आप कैसे सिक्योरिटी में, प्रदेश में सिक्योरिटी सुनिश्चित करें, आपको क्रिमिनल से कैसे निपटना है, आपको आम आदमी से कैसे निपटना है, ये सारे टिप्स देते हुए नजर आ रहे हैं अभी एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान। पुलिस लाइन के एक प्रोग्राम में पहुंचे हैं शिवराज सिंह चौहान और जो पुलिस आरक्षक हैं उन्हें दरअसल एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान बहुत बार क्या होता है ना कि हल्के फुल्के अंदाज में भी बहुत बड़ी बातें बोल जाते हैं। इससे पहले भी वो कई बार ये राय दे चुके हैं, ये अपना ओपिनियन दे चुके हैं कि आप अगर वर्दी में हैं, अगर आपने खाकी पहनी है तो ये जिम्मेदारी वाली बात है। ऐसा नहीं कि खाकी से कोई डरना नहीं चाहिए, खादी से कोई डरना नहीं चाहिए और आप अपनी ड्यूटी करें, ड्यूटी बजाएं नहीं। इस तरह के टिप्स इससे पहले भी एमपी के सीएम देते रहे हैं और जितने भी भविष्य के पुलिस वाले हैं उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर तो दिया ही है, लेकिन इसके साथ ही साथ एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान अभी टिप्स भी देते नजर आ रहे हैं। और आप ये देखें, ये जो मजमा लगा हुआ है, एमपी के सीएम दरअसल ये बताना चाहते हैं, इन तस्वीरों के जरिए एक संदेश दिया जाता है कि अगर मैं सीएम होकर के आपके बीच में हूं, आपसे सीधा संवाद कर रहा हूं, तो इसका बिल्कुल सीधा सा मतलब आप ये समझें कि आप भी जब खाकी वर्दी वाले बने तो आप भी जनता के बीच जाकर के जनता के पुलिस वाले बने, ना कि उन्हें डराने वाले पुलिस वाले। अपनी जिम्मेदारी को आप समझें, क्योंकि आज की तारीख में जनता और पुलिस का संवाद, जनता और पुलिस का रिश्ता अच्छा और बेहतर होना बहुत जरूरी है, ताकि जनता पुलिस वालों से अपनी समस्या बताए, ना कि समस्या बताने से पहले 100 बार सोचे। सुनिए लाइव। हमारे देश की सीमाओं पर घुसे थे, उनको अपनी देश की सीमाओं से खदेड़ने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस ने कश्मीर जाके अपना योगदान दिया था और खदेड़ के बाहर कर दिया था। चाहे कबालियों को खदेड़ने का मामला हो, चाहे हैदराबाद एक्शन में ऑपरेशन पोलो हुआ था। हैदराबाद भी पूरे गर्व के साथ मध्य प्रदेश पुलिस गई थी और सफलता प्राप्त करके लौटी थी। गोवा की मुक्ति में भी आपको ध्यान नहीं हो शायद, लेकिन गोवा की मुक्ति का भी आंदोलन चला था और उसके बाद गोवा भारत का अभिन्न अंग बने, इसके लिए मध्य प्रदेश पुलिस का अपना योगदान रहा था। जब जब भारत के किसी हिस्से में, चाहे नागालैंड हो, त्रिपुरा हो, राज्यों में कभी अगर राष्ट्र विरोधी गतिविधियां या राष्ट्र विरोधी गतिविधियां करने वालों ने सिर उठाया, मध्य प्रदेश पुलिस ने उसको कुचल दिया, उसमें भी अपनी भूमिका का निर्वाह किया। और अभी आपको यह बताया गया और यह सबको जानना चाहिए, मध्य प्रदेश पुलिस का गौरवशाली इतिहास है। अगर मध्य प्रदेश में कभी डकैतों का आतंक था तो पूछना अपने वरिष्ठ अफसरों से। हमने तय किया कि मध्य प्रदेश में किसी भी कीमत पर डकैत नहीं रहेंगे और मध्य प्रदेश पुलिस के हमारे कुशल अधिकारियों के नेतृत्व में हमारे पुलिस के जवानों ने डकैतों के आतंक को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। डाकू या तो इस धरती पर नहीं रहे या फिर आत्मसमर्पण करके जेलों में चले गए,
आज कोई भी सूचीबद्ध डकैतों का गिरोह मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं है। आप ये जान के भी क्षेत्र में जाएं, नक्सलवाद को ये मध्य प्रदेश पुलिस के वरिष्ठ बैठे हैं। इन्होंने अपने कौशल से, कर्मठता से, देशभक्ति के भाव से अपनी जान हथेली पे रख के नक्सलवाद को रोका, तो मध्य प्रदेश की सीमाओं पर रोक दिया। और किसी ने जुर्रत की तो मुझे कहते हुए गर्व है कि ये हमारे ही जवान थे जिन्होंने एक साल में लगभग 1,14,00,000 रुपए के डकैती नक्सलियों को मार गिराया इसी साल। और इसलिए जब जरूरत पड़ी तो अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए अपने राष्ट्रीय दायित्व का निर्वहन किया, तो मध्य प्रदेश पुलिस ने किया। मैं एक बात बहुत गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं, बहुत संजीदगी से कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश पुलिस का जो चेहरा है, संवेदनशीलता, वीरता, देशभक्ति और अनुशासन, ये कभी बिगड़ने मत देना। यही पूंजी है जिसने मध्य प्रदेश पुलिस का स्थान बनाया है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, पुलिस की वर्दी हमने पहनी है, वर्दी की मर्यादाएं हैं, इन मर्यादाओं को कभी मत भूलना। यह साधारण वर्दी नहीं है, यह वर्दी है देश की सुरक्षा की, प्रदेश की सुरक्षा की। यह वर्दी है अपराधियों को नेस्त नाबूद करने के लिए। यह वर्दी है निर्बलों को ताकत देने के लिए। यह वर्दी है अपराधियों को कुचलने के लिए। और यह वर्दी है तो सज्जनों का उद्धार करने के लिए, उनको साथ देने के लिए। इस पे कभी कलंक मत लगने देना, इस पे कभी कलंक मत लगने देना। आखिर कितने हैं जिनको यह सौभाग्य मिलता है? कितने लोगों ने फॉर्म भरे थे? कितने लोगों ने मेहनत की थी? उनमें से अगर चुनने वाले आज 6,000 जवान बैठे हैं, चाहे वो बेटे हो चाहे बेटियां हो, तो वो 6,000 में से सौभाग्यशाली आप हैं, आप। और इसलिए इस वर्दी की इज्जत हमेशा रखना, हमेशा रखना। आज एक बात मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, कभी कभी मौका आता है जब मां अपने बेटा या बेटी से कहती है, मेरे दूध की लाज रखना। आज मैं भी आपसे कह रहा हूं, जिस मां ने आपको जन्म दिया है, जिस पिता का स्नेह आपने पाया है, जो मां आप पे गर्व करती है, एक आपको जन्म देने वाली मां है और एक हमारी भारत मां है। उस मां के दूध की लाज रखना। देखिए, पुलिस कोई अलग से अपना चेहरा नहीं रखती। चेहरा कौन होते हैं पुलिस का? वो होते हैं जवान, वो होते हैं अफसर। हम जैसा काम करेंगे वैसा ही पुलिस का चेहरा बनेगा। और इसलिए गर्व और गौरव के साथ हम मध्य प्रदेश पुलिस की साख को बनाए रखते हुए अपने जीवन को सार्थक करने क्षेत्र में जाएं। आरक्षक न्यू है, न्यू। आपका नेतृत्व अफसर करते हैं, लेकिन सबसे नीचे
अगर मैं ये कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पुलिस के आंख और कान और नींव अगर कोई है तो वो आरक्षक है। आरक्षक उस जमीन में सबसे नीचे काम करता है, बीट में बीट। और बीट में रहने वाले आरक्षक को हमेशा ये पता रहता है कि उसके क्षेत्र में क्या हो रहा, नहीं तो रहना चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूं, कौन गुंडा है, कौन बदमाश है, कौन बेईमान है, कौन अपराधी है, कौन अवैध काम धंधा करने वाला है, या आखिर देखने की जवाबदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी आखिर किसकी है? ये जिम्मेदारी अगर किसी की है तो वो बीट में जो हमारा काम करता है, आरक्षक उसकी है। सबकी जन्म कुंडली आपके पास, क्योंकि आपको पता है कौन क्या कर रहा है। अपराधियों की गतिविधियां किसी से छुप नहीं सकती, और इसलिए आपकी आंख और आपके कान दोनों खुले रहने चाहिए। और एक बात और आज कहता हूं, हमारी पूंजी है हमारा चरित्र। कई तरह के लोग हमारे आसपास आने का प्रयास करेंगे, जुए सट्टे वाले, अवैध शराब का धंधा करने वाले, गुंडे, मवाली, बदमाश। ये सबसे पहले कोशिश करते हैं कि हमारी दोस्ती अगर इधर हो जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। मैं साफ साफ कह रहा हूं, छुपा के नहीं कह रहा। ऐसे लोगों से सावधान रहना, ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। ये अपना जाल फैलाने का प्रयास करते हैं, काले धंधे इनके चलते रहे, और इसलिए ये अपने संबंध हर जगह बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से हमको सावधान रहने की कोशिश करनी है, क्योंकि आप ही तो पुलिस के चेहरे हैं। मैंने हमेशा कहा है, मध्य प्रदेश पुलिस का मतलब है सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल। ये याद कर लेना, सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल, और दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर। अपराधी आपको देख के कांप जाएं, किसी की हिम्मत ना हो कि वो आपके क्षेत्र में अपराध करे। ये हमारा सूत्र है। देशभक्ति जनसेवा तो है ही, लेकिन हमें जनता के लिए, आम जन के लिए, और इसलिए आम आदमी अगर आपको देखे तो उसके मन में ये भरोसा पैदा होना चाहिए कि ये मेरे रक्षक है, मेरे रक्षक है। और ये भरोसा पहले मध्य प्रदेश पुलिस पैदा करती रही है। अभी हमारे गृह मंत्री जी बता रहे थे आपको, जब सिंहस्थ हुआ 2016 में, मैं वो दृश्य भूल नहीं सकता, जब एक बूढ़ी अम्मा ओवर रेलवे स्टेशन से चढ़ नहीं पा रही थी, हमारे पुलिस के जवान ने दोनों हाथों में उठाया और स्टेशन में जो ऊपर सीढ़ियों से चढ़ के जाना पड़ता है, दोनों हाथों में उठा के ले गया। तो लोगों ने कहा, यह है मध्य प्रदेश पुलिस का चेहरा। निर्बल के लिए, दुखियों के लिए, बेसहारों के लिए, न केवल सिंहस्थ में बल्कि कोविड में भी अगर सहारा बनी थी तो मध्य प्रदेश पुलिस बनी थी। मध्य प्रदेश पुलिस बनी थी। और इसलिए मुझे मध्य प्रदेश पुलिस पे गर्व है। मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता आप पे गर्व करती है, अपनी जान जोखिम में डाल के। अनेकों लोग जब पीपीई किट पहनते थे, याद करो कोविड का वो दौर, आप भी भूले नहीं होंगे। तब जब लोग अपने घरों में घुस गए थे, बाहर नहीं निकलते थे जिंदगी बचाने के लिए, तब पीपीई किट पहन के अगर सड़कों पे जनता की सुरक्षा के लिए, चाहे लॉकडाउन का पालन करवाना हो, चाहे लोगों की सेवा करना हो, सामान दवाइयां पहुंचाना हो, अगर सड़कों पे कोई खड़ा था तो मध्य प्रदेश पुलिस का जवान खड़ा था, हमारी पुलिस खड़ी थी। गौरवशाली इतिहास कई नहीं रहे।
अपने आप को बलिदान कर दिया, कुर्बान कर दिया, और हमने भी उन परिवारों का साथ नहीं छोड़ा। यह हमारी परंपरा रही है। इस परंपरा को कभी भूलना मत। मित्रों, भर्ती परीक्षा पूरी तरह से पारदर्शी हो, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी गई। आपने जो सफलता प्राप्त की, आपकी व्यक्तिगत सफलता है, लेकिन अब जब आपको काम करना है तो काम करना पड़ेगा टीम के साथ, क्योंकि यहां तक तो आप अकेले आ गए। अब आपको आगे जाना है तो अपनी टीम के साथ। इसलिए आज मैं आप सबसे यह कह रहा हूं, टीम वर्क मत भूलना, मिलकर काम करना, साथ काम करना, क्योंकि जितनी सफलता जिसकी जिक्र मैंने आपसे की है, यह सफलता अगर पुलिस ने प्राप्त की है तो टीम के कारण प्राप्त की है, मिलजुल के प्राप्त की है। इसलिए टीम स्पिरिट हम में बनी रहनी चाहिए। एक आपका काम, और मैं पुलिस अफसरों से भी अक्सर ये कहता हूं कि हमारा सड़कों पे निकल, और मुझे गर्व है इस बात का, मैं डीजीपी और पूरी टीम को बधाई देता हूं। अभी प्रधानमंत्री जी ने इस बात का उल्लेख डीजीपी कॉन्फ्रेंस में किया कि सड़कों पर निकल के जनता की जिंदगी की रक्षा अगर कोई करती है सड़कों पर निकलने के मामले में, तो उसमें मध्य प्रदेश की पुलिस नंबर 1 है, नंबर 1 है। हमारी सड़कों पर उपस्थिति लोगों को आश्वस्त करती है। अपराधियों के मन में यह डर पैदा करती है, और यह हमेशा होना चाहिए। अपराधियों के खिलाफ हमने अभियान चलाया हुआ है, और मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है। मैं आज फिर कह रहा हूं, अपराधियों को कुचल दो, नेस्त नाबूद कर दो। जो जनता की जिंदगी से खेले, उनको कुचलने के हर संभव उपाय करने चाहिए। इसलिए अगर किसी मासूम बिटिया के साथ अगर किसी ने कुदृष्टि डाली, गलत नजर से देखा, तो यह मध्य प्रदेश पुलिस है जिसने बुलडोजर भी चलाने के काम किए, और मैंने कहा कि चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इनको कुचलने का काम करना है। समाज के दुश्मन ये लोग, सिमी का नेटवर्क था, कुचल दिया मध्य प्रदेश की पुलिस ने। पीएफआईओ, बीच में जेएमबी की गतिविधियां शुरू हुई थी, आतंकवादी गतिविधियां, उसको भी कुचलने का काम मध्य प्रदेश की पुलिस ने किया। और इसलिए हमको इस मामले में दृढ़ता रखते हुए काम करना पड़ेगा। एक हमारी साख बनती है निष्पक्षता से, साख बनती है प्रामाणिकता से, साख बनती है मेहनत से, साख बनती है ईमानदारी से। और इसलिए मैं कह रहा हूं, इस पे कभी बट्टा मत लगने देना। सब इज्जत करते हैं अगर हम प्रामाणिकता से अपना काम करते हैं तो। कई एसपी के, पुलिस कांस्टेबल के, हेड कांस्टेबल के, एसआई के, एएसआई के लोग उदाहरण देते हैं कि साहब हो तो पुलिस अफसर ऐसा हो। मैं चाहता हूं कि लोग आपके नाम का उदाहरण दे कि पुलिस वाला हो तो ऐसा हो। ये आप कर सकते हैं। और इसलिए इस साख को बनाना और आगे बढ़ाना, यही साख पुलिस की इज्जत भी बनाएगी और हमें आगे भी बढ़ाएगी। हाँ, यह बात मैं जरूर कहता हूं, कर्तव्य के पथ पर चलते हुए अगर कोई कठिनाई आए तो चिंता मत करना, पूरी सरकार आपके पीछे खड़ी होगी, आपके साथ खड़ी होगी, यह मैं आपको आश्वस्त करता हूं। मित्रों, टेक्नोलॉजी से दूर मत भगना। आजकल जिस तरह के क्राइम होते हैं उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके क्राइम करते हैं लोग। तो जो आधुनिक तकनीकी है
ढंग से उसको आत्मसात करना, उसे सीखना, ताकि समाज को अपराध मुक्त बनाने में उसका हम प्रयोग कर सकें। एक जमाना था जब टेक्नोलॉजी से हम लोग अनभिज्ञ रहते थे, लेकिन आप तो अधिकतर न केवल स्नातक है बल्कि बहुत से कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रवीणता रखते हैं, और इसलिए आप इसको ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं। आज इंटरनेट और सोशल मीडिया का भी युग है। तेज गति से आगे बढ़ रहे समाज को अपराध और अपराधियों से सुरक्षित रखने के लिए हमको हर क्षण सतर्क रहने की जरूरत है। साइबर क्राइम आज ऐसी समस्या है जिसमें अलग अलग तरह के कई तरह के अपराध कार्य प्रणालियों में परिवर्तन करके किए जाते हैं, लगातार बदल बदल के करते हैं। इसलिए इससे भी निपटने के लिए आपको व्यावसायिक रूप से दक्ष होना जरूरी है। मैं आप सबसे यह भी कहूंगा कि पुलिस के कामों में हम बहुत व्यस्त रहेंगे, लेकिन जब भी कोई संवेदनशीलता का मौका है, जैसे मैंने उदाहरण दिया कि एक बूढ़ी अम्मा चढ़ नहीं पा रही थी तो जवान हाथों में लेके चल पड़ा, तो संवेदनशीलता का ऐसा कोई भी काम आए तो जरूर संवेदनशीलता के साथ सेवा की मिसाल कायम करना। पुलिस की ड्यूटी में लगातार तनाव होता है, लेकिन वो तनाव आप पे हावी ना हो पाए। मैं डीजीपी बैठे, गृह मंत्री जी बैठे, मैं जरूर कहूंगा कि हमारे जवान तनाव मुक्त रहे। और अवकाश की बात हमारे लिए चुनाव का विषय नहीं है। निश्चित तौर पर अवकाश देना ही चाहिए निश्चित समय सीमा में, ताकि हम सामान्य रह सकें। उस पर गंभीरता से पूरी टीम विचार करके फैसला करें। मशीन की तरह 24 घंटे काम करना कई बार कुंठा पैदा करता है। इस कुंठा से हमको अपने जवानों को बचाना चाहिए, और इसलिए संस्थागत व्यवस्था भी ये बने, लेकिन इस व्यवस्था के साथ फिटनेस का आप ध्यान रखना। मैं सबसे कहना चाहता हूं, बेटे से बेटियों से, दोनों से, कि परफेक्ट फिटनेस जरूरी है। मैं काम करता हूं 24 घंटे में से 18 घंटे, और कई बार 19-19, 20-20 घंटे भी हो जाते हैं, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि मैं योग और प्राणायाम रोज करूं। आप में से कौन कौन करता है एक्सरसाइज रोज? जरा हाथ उठाओ। अच्छा, हाथ नीचे करो। आरक्षक की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होने के पहले कौन कौन करते थे? ईमानदारी से बताना। तब थोड़े कम करते थे, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब काम में से अपने लिए समय, और मैं समझता हूं अपनी कार्य प्रणाली का ये अभिन्न अंग बने कि योगा के लिए जो भी एक्सरसाइज आप करो, आपकी रुचि के हिसाब से, शरीर की आवश्यकताओं के हिसाब से उस एक्सरसाइज को आप चुन लेना। मेरा वजन रहता है हमेशा 62 से लेकर 63 किलो तक, इससे ज्यादा नहीं बढ़ने दिया मैंने। लेकिन आपको इतना अंडरवेट नहीं रहना है, मेरे जितना कम भी नहीं होना चाहिए वजन। पुलिस वाला तो दिखना चाहिए, लेकिन फिटनेस हमारी सफलता की पहली कुंजी है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो बाकी के लिए काम कर पाएंगे, अगर हम ही स्वस्थ नहीं रहे तो फिर बाकी काम कैसे ठीक से कर पाएंगे। एक बात और, अपना व्यवहार हमेशा अच्छा और संतुलित रखें। अच्छा, आप सोच के देखो, 1 मिनट सोचो सब। मैं तो मुख्यमंत्री हूं, मुझे फूल बरसाने की क्या जरूरत थी? आपके पास आने की क्या जरूरत थी? लेकिन मैं हमेशा यह मानता हूं कि मुख्यमंत्री के दायित्व अलग चीज है,
लेकिन मैं आपका शुभचिंतक भी हूं, आपका अभिभावक भी हूं, और इसलिए मेरी इच्छा होती है कि मैं आपसे हाथ मिलाऊं, आपके सिर पे हाथ रखूं, आपको गले लगाऊं, क्योंकि मेरे अपने हैं। ये संवेदना क्यों नहीं होनी चाहिए बताइए? गरीब से गरीब आदमी मिलता है तो मेरे पुलिस के मित्र जो सुरक्षा में लगे रहते हैं, उनकी ड्यूटी है मैं सुरक्षित रहूं। वो कोशिश करते हैं, घेरा बनाते हैं, इधर मत जाओ उधर मत जाओ। मैं कूद काद के पहुंच जाता हूं, हर किसी को गले लगा लेता हूं, और उससे जो आनंद मिलता है वो अद्भुत होता है। आफ्टर ऑल हम सब इंसान हैं, और इंसान वही होता है जो दूसरे से प्रेम करता है। तो आम जनता के साथ आपका व्यवहार अच्छा और संतुलित हो, उसको लगे कि आपसे बात कर सकता हूं, नहीं तो वर्दी देख के कई लोग डरते हैं, भैया ये तो पुलिस वाले हैं, कौन चक्कर में पड़े। और अपराधी कांप जाए देख के। मैं अच्छा बर्ताव करने की बात कर रहा हूं तो अपराधियों के लिए नहीं कर रहा, अपराधी कांप जाए देख के, उसके लिए तो मेरा खुला आदेश है। उनको तबाह किए बिना काम नहीं चलेगा। और मामा का बुलडोजर तो चलते ही रहता है कहीं ना कहीं जहां गड़बड़ होती है। मैं 2-3 बातें आपको और बता के, एक मैं कई बार मैंने कुछ कार्यक्रमों में कहा है, लेकिन मुझे लगता है वो आपके लिए भी आवश्यक है। अच्छा काम करने के लिए हम संतुलन कैसे रखें, हम सफलता कैसे प्राप्त करें। तो मैं कहता हूं, आपके लिए भी कह रहा हूं, 4 गुण चाहिए। पांव में चक्कर, मुंह में शक्कर, सीने में आग और माथे पे बर्फ। पांव में चक्कर का मतलब जहां आपकी ड्यूटी है वहां फील्ड में घूमते रहो। अपने डीजीपी साहब भी कई बार जवानों को लेकर सड़कों पर निकल जाते हैं। पांव में चक्कर का मतलब है अगर हम घूमते रहेंगे तो हमारी पकड़ पूरी बीट पे, पूरे क्षेत्र पे रहेगी। लगातार भ्रमण करते रहें। मेरी बात समझ गए ना? पांव में चक्कर। दूसरा है मुंह में शक्कर। अगर कोई कंप्लेंट लेके आए, कोई शिकायत लेके आए, कोई एफआईआर कराने आए, अपनी बात कहने आए, तो वो ढंग से उससे बात करें, संवेदना के साथ उसको सुने। नहीं तो वो बोलते बोलते ही कांप रहा है कि पुलिस वालों के सामने बैठे हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, जनता के लिए। औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। प्रेम से बोले, मीठी वाणी, सज्जनों के लिए, जनता के लिए, दूसरों के लिए नहीं कह रहा मैं। तो मुंह में शक्कर। सीने में आग का मतलब है काम करने की हमारा जुनून होना चाहिए। मेरे क्षेत्र को अपराध मुक्त रखूंगा, मेरे अधिकारियों ने मुझे जो ड्यूटी दी है उसको पूरी करूंगा। ये आग अंदर जलेगी तो सफलता प्राप्त होगी। और माथे पे बर्फ का मतलब धैर्य रखें। कई बार उल्टा हो जाता है कि सीने में आग नहीं रहती लेकिन दिमाग हमेशा गर्म ही रहता है, और वैसे में कई बार गड़बड़ हो जाती है, और उसमें कई बार कठिनाई में भी अपन पड़ जाते हैं। ये जो मीडिया वाले हैं ये बड़े तेज हैं, ये हर जगह अपना ये लेके घूमते रहते हैं। जरा भी कहीं हमसे इधर उधर का शब्द निकला तो फौरन ने कैच किया और टीवी में दिखाया कि देखो पुलिस वाला। ये औरों को ज्यादा नहीं देखेंगे, हमें ज्यादा देखेंगे। और कई बार लाखों में कहीं एक आध घटना होती तो वो ही आ जाती कि ये पुलिस वाला देखो, ये पुलिस वाला देखो, ये पुलिस वाला देखो। तो बोलने में, चालने में संतुलन रहना चाहिए और कार्रवाई करने में धैर्य की जरूरत है। एक बात और,
एक कहानी मैं सुनाता हूं। एक जगह एक मंदिर बन रहा था। मंदिर के निर्माण के काम में मजदूर लगे हुए थे, पत्थर तोड़ने का काम कर रहे थे। गर्मी के दिन थे, सूरज आग बरसा रहे थे। पत्थर तोड़ने वाले मजदूरों को दिक्कत तो थी, स्वाभाविक रूप से पसीना टपक रहा था, फिर भी वो पत्थर तोड़ रहे थे। एक साधु वहां से निकले, तो निकलते निकलते उन्हें पहले मजदूर के पास पहुंच गए और उससे पूछा, क्या कर रहे हो? तो मजदूर ने जवाब दिया कि अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता? किस्मत फूटी है तो पत्थर फोड़ रहा हूं। आ गए, क्या कर रहे हो? दिखता नहीं है क्या तुम्हें? बहुत गुस्से में था। साधु चुपचाप आगे बढ़ गए, दूसरे मजदूर के पास पहुंचे। क्या कर रहे हो? तो दूसरे मजदूर अपेक्षाकृत शांत था। उसने कहा कि बाबा, जब दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, इसलिए पेट भरने के लिए मजदूरी कर रहा हूं। गुस्सा नहीं था, शांत था। तीसरे के पास पहुंचे, बाबा तुम क्या कर रहे हो? तो तीसरे ने कहा, उसका चेहरा आनंद से दमक रहा था, कि देखिए सामने भगवान का मंदिर बन रहा है, और भगवान का मंदिर बनाने के लिए मैं सौभाग्यशाली हूं। जो पत्थर भगवान के मंदिर में लगेंगे, उन पत्थरों को तोड़ने का काम मेरे हाथों को मिला है। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? मैं भगवान का मंदिर बनाने के लिए पत्थर तोड़ने का काम कर रहा हूं। बेटे बेटियों, काम एक, पत्थर तोड़ना। दृष्टिकोण 3, किस्मत फूटी है इसलिए पत्थर फोड़ रहा हूं, जीना है इसलिए मजदूरी कर रहा हूं, और भगवान का मंदिर बन रहा है तो मंदिर में जो पत्थर लगेंगे वो तोड़ने का सौभाग्य मेरे हाथों को मिला है। काम ही एक, दृष्टिकोण 3। अब आप चुनना कि दृष्टिकोण काम करते समय कौन होना चाहिए। अरे पुलिस में भर्ती हो गई तो अफसरों ने निर्देश दिए, तो भटक रहा हूं, ना सो पा रहा हूं, ना खा पा रहा हूं। एक तो ये हो सकता है कहां फंस गए, जैसे तैसे ड्यूटी पूरी करना है।